पितृपक्ष के दौरान यदि आप अपने पूर्वजों को खुश करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पितृपक्ष के दौरान कुछ खास उपाय करने चाहिए। इन उपायों की मदद से आप पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते को भोजन में शामिल करने से पवित्रता आती है और देवी देवताओं के भोग में इसके पत्ते को शामिल किया जाता है। ऐसे में अगर आप पितृपक्ष में पितरों के भोजन में तुलसी के पत्ते को शामिल करते हैं, तो ऐसा करने से जातक के सभी तरह के दोष मिट जाते हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में तुलसी के पौधे के पास एक कटोरी रखें और हथेली में गंगा जल लेकर इसे धीरे धीरे कटोरी में डालें। साथ ही सच्चे मन से पितरों को याद करें। पितरों के नाम का 5 से 7 बार जप करें। इसके पश्चात इस जल का पूरे घर छिड़काव करें। अगर आप जीवन में पैसों की कमी का सामना कर रहे हैं, तो तुलसी के पत्तों को एक लाल रंग के कपड्डे में बांधें और इसे तिजोरी या पर्स में रखें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन आगमन के रास्ते खुलने लगते हैं और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। पितृपक्ष के दौरान श्रद्धापूर्वक तर्पण और पिंडदान आदि करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में पंचबलि कर्म अर्थात देव, पीपल, गाय, कुत्ते और कौवे को अन्न जल अर्पित करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा चींटी और मछलियों को भी अन्न खिलाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में 10 तरह के दान दिए जाते हैं। इसमें जूते, चप्पल, वस्त्र, छाता, काला, तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, चांद, स्वर्ण, गौ, भूमि। आप चाहे तो केवल आटा, नमक, गुड़, घी और शक्कर का दान भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण भोज भी कराना चाहिए। इस दिन पेट भर भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दी जाती है। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वारा पर पितरों के नाम का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। आप यह दिया दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या 16 दीपक जला सकते हैं। यह दिया गैलरी में भी जलाए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीपक जला सकते हैं। इस दौरान पितृसूक्त या गीता का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक गीता का पाठ करना शुभ माना जाता है। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करके भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पितरों को मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ करें। गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप दिखाएं और जब तक यह जले तब तक एयुएम पितृदेवताभ्यो नम का जप करते रहें और इसी मंत्र से आहुति भी दें। साथ ही अगर आप अपने पितृ को खुश रखते हैं तो आपके घर पर हमेशा बरकत की बारिश होती रहेगी। साथ ही आपका काम धंधा भी हमेशा उन्नति करेगा, क्योंकि घर में जो बरकत और खुशहाली आती है वो हमेशा पितृ की वजह से ही आती है। इसीलिए अपने पितरों की सेवा करना हमारा प्रेम कर्तव्य होता है। और साथ ही ऐसे बहुत से उपाय भी होता है जिससे हमारे पितृ खुश हो जाते हैं और हमें भरपूर आशीर्वाद देते हैं। परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के लेकर करके उन्हें मंदिर में दान करें। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह में पितृपक्ष की शुरुआत होती है। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है और 18 सितंबर को पितृपक्ष का पहला श्राद्ध है। 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन होगा। तो वहीं पितृपक्ष के 15 दिनों के दौरान 2 ग्रहण भी लग रहा है। सनातन धर्म में पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष में लोग पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तरह तरह के उपाय भी करते हैं। साथ ही अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण जैसे कर्मकांड करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरतीलोक पर आते हैं। इसलिए इस दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान आदि करने का विधान है। गौरतलब है कि इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से हो रहा है। उस दिन श्राद्ध की पूर्णिमा तिथि होगी। पितृपक्ष का समापन 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या यानी आश्विन अमावस्या के दिन होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस साल पितृपक्ष में 2 बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि इस वर्ष के पितृपक्ष में वह कौन सी 2 बड़ी घटनाएं हैं जो घटने वाली है, जिसे अशुभ भी माना जा रहा है। 15 दिनों में 2 बार लगेगा ग्रहण। दरअसल हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह में पितृपक्ष की शुरुआत होती है। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है और 18 सितंबर को पितृपक्ष का पहला श्राद्ध है। 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन होगा। तो वहीं पितृपक्ष के 15 दिनों के दौरान 2 ग्रहण भी लग रहा है, जिसमें एक सूर्य ग्रहण तो दूसरा चंद्र ग्रहण। यह 2 बड़ी घटनाएं पितृपक्ष में घटने वाली हैं। पिंडदान के दौरान इन बातों का रखें।
ध्यान अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्कि राम बताते हैं कि पितृपक्ष के दूसरे दिन 18 सितंबर को भाद्रपद की पूर्णिमा पर साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इसके बाद पितृपक्ष के अंतिम दिन 2 अक्टूबर को अश्विन अमावस्या पर साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगेगा। हालांकि भारत में सूर्य ग्रहण भी नहीं दिखाई देगा, दोनों ग्रहण भारत में अदृश्य होंगे, जिसके कारण सूतक भी नहीं लगेगा। हालांकि इन सब के बीच ग्रहण लगने की घटना को सनातन धर्म में अशुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रहण के दौरान पितरों का श्राद्ध पिंडदान करते समय आपको विशेष सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। साथ ही अगर आप अपने पितृ को खुश रखते हैं तो आपके घर पर हमेशा बरकत की बारिश होती रहेगी। साथ ही आपका काम धंधा भी हमेशा उन्नति करेगा, क्योंकि घर में जो बरकत और खुशहाली आती है वो हमेशा पितृ की वजह से ही आती है। इसलिए अपने पितरों की सेवा करना हमारा प्रेम कर्तव्य होता है। और साथ ही ऐसे बहुत से उपाय भी होता है जिससे हमारे पितृ खुश हो जाते हैं और हमें भरपूर आशीर्वाद देते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति के जन्म कुंडली में जहाँ जन्म के साथ से ही कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वहीं उनमें से एक पितृदोष भी है। पितृदोष उन लोगों की कुंडली में होता है जिनके पितृ उनसे नाराज चल रहे हों। ऐसे में पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानी आती है और उन्हें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। ऐसे लोग अगर पितृपक्ष के समय पितरों की पूजा अर्चना करें और कुछ विशेष उपाय भी इस दोनों में करें तो उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में हर कार्य के लिए उन्हें पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। इस साल 17 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। इस दौरान 16 दिनों तक लोग अपने पितरों के लिए निमित्त विभिन्न कर्मकांड कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। आचार्य आशीष कुमार के कहा, पितृपक्ष में जहाँ पितरों को खुश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन दान, पिंड तर्पण सहित अन्य कर्म किए जाते हैं, वहीं कुछ विशेष उपाय के माध्यम से व्यक्ति के कुंडली में पितृदोष के कारण आ रही परेशानियां भी दूर होती हैं। आचार्य विजय कुमार ने कहा, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए और उनकी तस्वीर के सामने दिया धूप या अगरबत्ती जलानी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अगर यह कार्य किया जाता है तो इससे व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा पितृपक्ष के दिनों में घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे भी व्यक्ति के जीवन से पितृदोष खत्म हो जाता है। उन्होंने बताया कि पितृपक्ष के दौरान पितृदोष की शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ डीएच की पूजा करें। ऐसे में पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करने चाहिए। पितृदोष की शांति के लिए ये उपाय काफी लाभदायक सिद्ध होता है। इसके अलावा पितृदोष को खत्म करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव की रोजाना पूजा करें और पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए अमावस्या पर पितरों के निमित्त भोग लगाएं तथा पितृस्रोत का पाठ करना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वारा पर पितरों के नाम का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। आप यह दिया दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या 16 दीपक जला सकते हैं। यह दिया गैलरी में भी जलाए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीपक जला सकते हैं। इस दौरान पितृसूक्त या गीता का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक गीता का पाठ करना शुभ